नमस्कार। हम हिमाचल के कुंडी गांव में 5 दिन से खूब आनंद ले रहे हैं, प्रकृति के नज़ारों को देखते हैं। हमारे साथ कच्छ गांधीधाम से विशाल भाई भी जुड़े हैं, जो ऐसे तो अपने बिजनेस से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दिन भर अंकों से माथापच्ची करते हैं, पर उनका वो पहलू को ध्यान में न रखते हुए मैं आज एक उनका दूसरा पहलू उजागर करना चाहती हूँ। वे मुद्रा विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। मुद्रा योग विज्ञान हस्त मुद्राओं के द्वारा किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उसमें वो निरंतर काम करते हैं। उसमें भी अभी कोरोना काल में बहुत अधिक रिसर्च किया, पढ़ाई की, कई लोगों पर अप्लाई किया, तो जो उनको अच्छे अनुभव सिद्ध हुए हैं वो यहाँ हमारे साथ उन्होंने बहुत दिल से बांटे। तो मुझे लगा कि ये अनुभव उनका कई लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो मैं विशाल भाई आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि मुद्रा विज्ञान आपने कब से सीखी और फिर उसमें आपका इतना विश्वास बढ़ा और इसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाने में इससे क्या लाभ होता है, बताएंगे क्या आप? नमस्कार। ये पूरी सृष्टि पंच महाभूतों से बनी हुई है और हम इंसान भी इस सृष्टि का ही भाग है। तो हमारा शरीर और मन इन 5 महाभूतों के संयोग से ही बना हुआ है। जब इन पंच महाभूतों में कहीं भी असंतुलन होता है, अशुद्धि होती है, तब हमारा शरीर और मन रोगग्रस्त होता है, बीमार होता है। और जब हम इन पंच तत्वों को वापस संतुलन करते हैं, शुद्धि करते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों वापस से स्वस्थ हो जाते हैं। तो प्रकृति ने इन 5 तत्वों को जिससे हमें बनाया, उस 5 तत्वों को हमारी उंगलियों में भी दे दिया है। तो हमारे जो हाथ होते हैं, वो जिसको योग में कर्मेंद्रिय कहते हैं, तो उंगलियां हैं 5। उसका एक और कार्य भी है कि हर उंगली में प्रकृति ने एक एक तत्व यानी 5 तत्व जो है वो एक एक उंगलियों में अलग अलग तत्व दे दिया है। और हमारी उंगलियों से ये जो 5 तत्वों की ऊर्जा है वो सतत बहती रहती है। और जब हम अलग अलग हस्त मुद्राएं लगाते हैं, तब इन 5 तत्वों की जो ऊर्जा होती है वो हम शरीर में उसको वापस भेजते हैं, ग्रहण करते हैं, और ये हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क तक जाती है। और जो हमारे लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है उसके थ्रू वो हमारे ब्लड में जाती है, और जहाँ जहाँ उसको हीलिंग करनी होती है, वो तत्वों को जो बैलेंस करना होता है, वो तत्वों को जो शुद्ध करना होता है वो करती है। और इससे विविध रोग, बहुत सारे विविध रोग अपने आप ठीक होते हैं। और मन के रोग, क्योंकि इनका असर मन पे भी है, तो शरीर भी स्वस्थ होता है और हमारा मन भी स्वस्थ होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो रोगी हैं या जिनको कोई बीमारी है वही करे, जो स्वस्थ हैं वो भी, उनको भी करना चाहिए, ताकि वो आजीवन स्वस्थ रहे, क्योंकि 5 तत्व संतुलित रहे और शुद्ध रहें। और जो रोगी हैं उन्हें तो करना ही है। और निरंतर डिसिप्लिन अभ्यास से हम सारे रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। इसका दूसरा एक और पहलू भी है कि केवल रोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक योग का ही भाग है, हस्त मुद्रा। तो योग का उद्देश्य है कि हमारी चेतना का विकास करना। तो हस्त मुद्रा से हमारी, जैसे हम रोज करते हैं, तो हमारी चेतना है उसका विकास होता है, और हमारी सजगता है वो बढ़ती है, और धीमे धीमे हमारी आध्यात्मिक उन्नति के द्वार धीमे धीमे खुलते जाते हैं। आपके कोई अनुभव सुना सकते हैं आप? बहुत सारे अनुभव हैं, जिसमें जो सबसे फास्ट अनुभव है वो है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को हमने निकाला है जो हार्ट अटैक आता है, जब उनको लाइव अटैक, यानी जिसको हार्ट अटैक आया है, तब इमरजेंसी में जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, हॉस्पिटल तक लेके जाए, उससे पहले ही इमीडिएटली अगर हम उसको अपान वायु मुद्रा
जो मृत्यु संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं, अगर उसको लगा देते हैं तो कुछ ही सेकंड में, मैं मिनट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही सेकंड में उनका हार्ट अटैक से वो बाहर आ जाते हैं और एकदम नॉर्मल होना चालू हो जाता है। ऐसे कई लोगों को हमने हार्ट अटैक से बचाया है, और हार्ट अटैक आने से पहले भी अगर हम उसको करेंगे तो हार्ट अटैक की संभावनाएं नहीवत हो जाती है। अपान वायु मुद्रा एक बता दीजिए भैया। अपान वायु मुद्रा, पहली जो उंगली है उसको अंगूठे के मूल में लगानी है, इस तरह से उसके ऊपर अंगूठा रखना है, और फिर जो दूसरी 2 उंगली है उसकी बाजू वाली, उसको अंगूठे के अग्रभाग से टिप्स के साथ मिला देनी है, इस तरह से। और ये केवल जो छोटी उंगली है वो सीधी रहेगी, और हाथ जो है वो आकाश की तरफ रहते हैं। इसमें आप कैसे भी उसको चलते चलते, सोते सोते या बैठ के भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, आपने 5 दिन हमारे साथ हमें जो दिया वक्त, और इसके साथ साथ आपने हमें बहुत कुछ नॉलेज दिया, सीखने का मौका मिला है। सहसाधक श्री विशाल भाई लालका की मैं हृदय से आभारी हूँ, और कच्छ गांधीधाम के नहीं, कई लोगों तक इनकी विधा पहुँचे और कई लोगों को इनसे लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई। धन्यवाद गीता बहन।